सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा, जिस तरह से लगातार सर्दी में शदीद इजाफा देखने को मिल रहा है, मौसम भी तब्दील होता नजर आ रहा है, खासतौर पर जहां बर्फबारी वाले इलाके हैं लोगों को परेशानियां पेश आती हैं। ऐसे में किस तरह वो अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, क्या कुछ एहतियात बरत सकते हैं मौसम की तब्दीली को देखते हुए? वैसे तो पहले तो अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना चाहिए, क्योंकि सर्दियां हैं तो कफ कोल्ड ये सब तो चलता ही रहता है। तो हमें खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए अपने, जैसे सिट्रस फ्रूट्स हो गए, संतरे मौसम में जो जैसे इस मौसम में फल आते हैं, संतरे हो गए, हरी सब्जियां हो गई, बेल पेपर्स, नट्स में जैसे आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं, ये सब चीजें खा के अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी चाहिए। दूसरी चीज, चलते रहना चाहिए, मतलब एक्टिव रहना चाहिए। यू शुड बी एक्टिव थ्रू आउट अ डे, मतलब बहुत अर्ली मॉर्निंग वॉक नहीं, अपने आप को बिजी रखना चाहिए, हल्का फुल्का ब्रिस्क वॉक घर के अंदर ही कर लें, पर यू शुड बी एक्टिव। फिर अपने आप को हाइड्रेट, मतलब फ्लूइड्स लेना चाहिए। सूप्स हो गए, जैसे वार्म सूप्स, आजकल वेजिटेबल सूप्स होते हैं जो आप घर में बना सके होममेड, और अपने स्किन को नरिश कर सके। मॉइस्चराइजर यूज करते हैं क्योंकि ड्राइनेस हो जाती है स्किन में बहुत ज्यादा। फिर आपको सोने पे ध्यान देना चाहिए, अपने अच्छी नींद लेनी चाहिए पूरी, और आपको अपना मतलब पूरा प्रॉपर वार्म क्लोथ्स पहनने चाहिए, सॉक्स पहनने चाहिए, और इनरवेयर्स, मतलब जो आपके वो होते हैं इनर्स बेसिकली जो हम पहनते हैं। फिर आपको हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए अपनी, जैसे कि हाथ धुलना चाहिए। कहीं भी किसी को कफ कोल्ड हो रखा है तो ही शुड बी और शी शुड बी अवॉइड फ्रॉम दैट, मतलब पर्टिकुलरली। तो बस ये, और इस सीजन में थोड़ा बहुत लोगों को डिप्रेशन होता है, तो उसके लिए आपको सनलाइट, सनरेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन डी जो आपको सनरेज से मिलती है, दैट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो एंड लाइक फॉर डिप्रेशन ऑल्सो। बिल्कुल। अंकिता जी, इसके अलावा जिस तरह से खास तौर पर आपने भी देखा होगा कि जब सर्दी में शिद्दत शुरू होती है और लगातार मौसम में तब्दीलियां देखने को मिलती हैं, और जिस तरह वादी कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहां सख्त सर्दी का सामना लोगों को करना पड़ता है, लेकिन ऐसे में खास तौर पर जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो ज्यादा बीमारियों की जद में आते हैं। क्या रीजंस इसके पीछे रहते हैं और किस तरह वो इससे बचाव कर सकते हैं? उनके घर वाले किन चीजों को लेकर एहतियात बरतें, खासकर बच्चों को लेकर? बच्चों को तो देखिए वार्म रखना चाहिए। वार्म मतलब उनको ग्लव्स, सॉक्स, ये सब एकदम, मतलब उनको पैक रखना चाहिए बेसिकली, जिनसे उनको ठंड ना लग सके। उनको सूप देना चाहिए, होममेड सूप्स, वेजिटेबल सूप्स जो होते हैं, जो नट्स देने चाहिए। बच्चों और बड़ों में क्या होता है, इम्यूनिटी थोड़ी सी लोअर साइड में हो जाती है, क्योंकि ना वो ठीक से खाते हैं जब तक हम उनको फीड ना कराएं, और ना वो ठीक से सोते हैं ठंड की वजह से। तो इसलिए उनको अच्छा खाना पीना, ठीक है, और फ्लूइड्स लेने चाहिए, मतलब बेसिकली खाना पीना और अपने आप को वार्म रखना चाहिए। हॉट ड्रिंक्स, नट्स वगैरह, बेसिकली एवरीथिंग इज कि जस्ट कवर योरसेल्फ, अपने आप को पूरा ढक के रखना है। बड़े लोगों को, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको बीपी की शिकायत होती है, तो वो बीपी उनका बढ़ने लगता है ठंड की वजह से, तो यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फॉर दैट। बिल्कुल। इसी के साथ अंकिता जी, ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से इस मौसम में सर्दी शुरू होती है, ऐसे में पानी की कमी लोगों में होने लगती है, लेकिन पानी की जरूरत महसूस नहीं होती है, उस दौरान खुश्की होने लगती है, उसको किस तरह से डील किया जा सकता है, क्योंकि उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होने लगता है और बीमारियां फिर पनपने लगती हैं? जी, इसके लिए आपको ORS आते हैं, इलेक्ट्रॉल्स आते हैं, फ्लूइड्स जो बॉडी में मेंटेन करते हैं, वो लेना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी वो सिप करके पीते रहे। हॉट ड्रिंक्स जैसे हॉट मिल्क हो गया, और चाय, जो चाय के शौकीन होते हैं